Hello friends, myself Rasika Pagaria from Aram College. Today we are going to start with the new chapter, that is the last chapter of our syllabus, that is the fascism. In this chapter we are going to study the concept of fascism, factors responsible for the rise of fascism, basic principles of fascism, characteristics of fascism worldview, corporate state and critical evolution. टुडे विल स्टडी टिल द मीनिंग. आज अपन मीनिंग तक तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर बाकी इफ टाइम परमिट्स, अगर टाइम रहा तो डेफिनेशन भी देख लेंगे, सो दैट नेक्स्ट चैप्टर ऑन नेक्स्ट लेक्चर वी कैन स्टार्ट द ओरिजिन ऑफ फासिज्म. इंट्रोडक्शन. फासिज्म एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यूजुअली हैज़ अ हार्श एंड नेगेटिव कोनोटेशन. फासिज्म अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के टर्म में अगर देखो तो क्या है, इट इज़ अ हार्श टर्म, ये बहुत ज़्यादा हार्श है एंड इट गिव्स द नेगेटिव इम्पैक्ट. इट स्टैंड्स फॉर रेडिकलिज्म, ऑथोरिटेरियनिज्म एंड अल्ट्रा नेशनलिज्म. सी फासिज्म क्या है, ये किसके लिए है? रेडिकलिज्म मतलब गलत तरीका, एक आदमी का ही सब कुछ जोर, और ये क्या है? अल्ट्रा नेशनलिज्म है, लाइक नेशनलिज्म्स को छोड़ के ये सारा बात करता है, लाइक सिर्फ नेशन सोचता है, नेशन के अलावा कुछ नहीं सोचता, उनके लोगों के बारे में नहीं, कुछ नहीं सोचता. फासिज्म एम्स एट क्रिएटिंग अ नेशन इन विच ऑल इंडिविजुअल शुड हैव अ कॉमन एंसेस्ट्रल एंड कल्चरल आइडेंटिटी एंड इट शुड अ टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सी फासिज्म एम्स एट क्रिएटिंग अ नेशन. फासिज्म क्या करता है? इट एम्स एट क्रिएटिंग अ नेशन इन विच सारे इंडिविजुअल शुड हैव अ कॉमन कल्चर आइडेंटिटी एंड शुड अ टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सी यहाँ पे फासिज्म में क्या है, यहाँ पे लोगों का कल्चर जो भी रहेगा सब एक जैसा रहेगा. अगर सारे हिंदू हैं तो वहाँ पे सारे हिंदू ही रहेंगे, बाकी और कोई कास्ट के लोग नहीं रहेंगे, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है, उनका कल्चरल सेम है और सब कुछ सेम रहेगा, और इट फॉलोज द टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा यहाँ पे. It purposes the existence of a national community having purity of race as its distinct quality and abhors the presence of people of other race or the progeny of internal racial marriage. See, it presupposes the, इधर क्या किया जा रहा है, it presupposes the existence of national community. See, national community को क्या है, सपोज करते हैं, और यहाँ पे जो भी लोग रहेंगे एक ही, दे बिलोंग टू द सेम रेस, भले ही उनके अंदर क्वालिटी अलग अलग हो, बट आपको यू शुड बिलोंग टू दैट सेम रेस. एंड अदर कास्ट के लिए कोई जगह नहीं है, और इंटर रेशियल मैरिज भी यहाँ पे अलाउड नहीं है. इन पॉलिटिकल टर्म्स इट डिस्टेस प्लूरलिज्म एंड इमेजिन्स एस्टैब्लिश अ मोनोलिथिकल सोसाइटी कंप्राइजिंग ऑफ द पीपल who are considered to be physically fit, disciplined and even prepared to sacrifice everything for the enrichment and glory of the nation. See, the political term जो भी है यहाँ पे, in political terms it detests pluralism. political term में देखा जाओगे तो क्या है, ये pluralism के बारे में है. and it imagines establishing a monolithic society. और यहाँ पे सोसाइटी कैसी हो रही है? monolithic यानी एक के हाथ में सब कुछ, everything would be in one hand, मतलब वही पूरा डोमिनेट करेगा. नेशन, आपका स्टेट, वो एक इंसान के हाथ में ही सब कुछ रहेगा, राइट. एंड यू विल ट्राई टू डोमिनेट दैट. कंप्रेसिंग हु विल कंसिडर टू बी, कौन रहेगा? जिसके हाथ में सारा पावर, उसी के हाथ में रहेगा. किसके हाथ में? जो फिट है, डिसिप्लिन्ड है और खुद के लिए अपनी जान भी दे सकता है, बट नेशन को कुछ नहीं होने दे सकता, नेशन की शान बने रखेगा. इट advocates ideological indoctrination of the common masses and to use their force either for subjugation or annihilation of the minorities whose members are perceived to be the other belonging to foreign race, religion and culture. See, it advocates ideological indoctrination. क्या है यहाँ पे? It advocates ideological indoctrination of the common masses and it uses the force, ताकि जो भी माइनॉरिटी है उनको वो दबा सके. जो दूसरे कास्ट, फॉरेन रिलीजन, फॉरेन कल्चर को बिलीव करते हैं, उनको इस कंट्री में, इस नेशन में कोई जगह नहीं है, लाइक दे आर नॉट सपोज टू स्टे हियर. Fascism had played
havoc in Europe immediately after its appearance as the political ideology first in Italy. See, फासिज्म ने क्या किया, यूरोप में एक हल्ला मचा दिया, राइट। और वो कैसे आया, और एक नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बोल के इट केम इन यूरोप। फर्स्ट इट केम इन इटली, इटली में कौन था यहाँ पे, मुसोलिनी था, राइट। और जर्मन में नाजिज्म था ना, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। पहले इटली में आया, फिर बाद में जर्मन में आया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। इट वॉज स्टेटेड एज एन आइडियोलॉजिकल मूवमेंट इन इटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। सी, जब उसको एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट बोला, इटली में ये एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय अ पॉलिटिकल ग्रुप who preferred to call itself as a national syndicalist. See, what they have said here is that ये उस वक्त ऐसे एक आइडियल आइडियोलॉजी माना गया था इटली में। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ ही था, तो पॉलिटिकल ग्रुप ये कोई आए, उससे पहले क्या हुआ, दे फॉर्म द पॉलिटिकल ग्रुप और उन्होंने खुद को क्या बोला, नेशनल सिंडिकलिस्ट बोल दिया उन्होंने। फासिज्म rejects the political view of both the right list and the left list. See, फासिज्म क्या कर रहे हैं, इन्होंने पॉलिटिकल व्यू जो भी है, राइट इज जो भी लेफ्ट इज है, उन सबके व्यूज से रिजेक्ट किया। लाइक मेरा मैं लीडर बना हूँ ना, तो जो भी करना है मैं मेरे हिसाब से करूँगा। मेजर ट्रस्ट इज टू एस्टेब्लिश अ totalitarian rule of the national community whose members are perceived to be naturally superior to the people belonging to other race and culture that the fascism consider people of low or inferior caste. See, what happened here is that its major trust, उसका major trust किस पे था, टोटलिटेरियन रूल पे था। लाइक मैं अकेला सब कुछ रूल करूँगा यहाँ पे, और नेशनल और उसके मेंबर्स कौन थे, भले ही वो अकेला सब कुछ रूल कर रहा है, बट उसके आजू बाजू कोई मेंबर्स भी तो चाहिए जो उसको हेल्प कर सके। तो उसके मेंबर्स कौन थे, नेचुरली सुपीरियर पीपल, राइट, जो थोड़े सुपीरियर पीपल थे, बड़े लोग थे, एंड दोज हु बिलोंग टू अदर रेस, अदर कल्चर दैट द फासिज्म कंसिडर पीपल ऑफ लो और इंफीरियर रेस। जो लोग दूसरे कल्चर को बिलोंग करते, सॉरी जो लोग दूसरे कल्चर को बिलोंग करते हैं, दूसरे रेस को बिलोंग करते हैं, दे आर ऑफ द लो, मतलब वो पीपल लो है और दे बिलोंग टू एन इन्फीरियर रेस। लाइक यहाँ पे शायद आर्यंस लोगों को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। अपार्ट फ्रॉम आर्यंस, इफ़ यू बिलोंग टू एनी अदर कास्ट यू विल बी ट्रीटेड एज अ इन्फीरियर रेस। भले ही आप पैसे वाले हो, सब रहो, बट आपको ट्रीटमेंट कैसे मिलेगी, यू बिलोंग टू द इन्फीरियर रेस। दो फासिस्ट मेंटेन्स दैट their political agenda is different from the rightist. See, दो फासिज्म मेंटेन्स क्या बोलता है, फासिज्म मेंटेन्स दैट their political agenda is different from the rightist. Their programs and practice reveals that they can actually be called as far right ideological group. See, यहाँ पे क्या है, उनके आइडियोलॉजी वगैरह सब डिफरेंट है, राइट। दो फासिज्म maintains that their political agenda is different. फासिज्म क्या बोल रहे हैं, इन फासिज्म के पॉलिटिकल एजेंडा डिफरेंट है फ्रॉम द राइटिस्ट, बट उनके प्रोग्राम और जो प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो आप उनको क्या बुला सकते हो, वो फार राइट एक आइडियोलॉजिकल ग्रुप है। मतलब यहाँ पे उन्होंने एक अलग ही अपना आइडियोलॉजिकल ग्रुप बना लिया है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फासिज्म. Fascism had played havoc in Europe immediately after its appearance as a political ideology. See, फासिज्म ने क्या किया है, एक यूरोप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कब, इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द फासिज्म वॉज फॉर्म, एंड उन्होंने क्या किया है, और उन्होंने जो ये गवर्नमेंट फॉर्म किए, ये फासिज्म जब आया तब क्या हुआ, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आई, राइट, और उसको एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का नाम दिया। फर्स्ट इट केम इन इटली एंड देन इन द जर्मन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century. It was stated as an ideological movement in Italy during the course of World War I by the political group who preferred to call itself as National Syndicalist. Say,
इट वॉज स्टेटेड एज एन आइडियोलॉजिकल मूवमेंट। हाँ, क्या बोला है, एक उसको एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट बोला है इटली में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन बाय द पॉलिटिकल ग्रुप। किसने बोला ये, एक पॉलिटिकल ग्रुप ने बोला, हु प्रेफर टू कॉल इटसेल्फ एज नेशनल सिंडिकलिस्ट। Fascism rejects the, what happened here, fascism rejects the political view of both the rightist and the leftist because its political program differ completely with the two ideological groups। See, fascism क्या है, fascism rejects the political view of both the rightist and the leftist। क्यों, क्योंकि उनके पॉलिटिकल प्रोग्राम क्या है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है दोनों आइडियोलॉजिकल ग्रुप से, राइट। अपन यहाँ राइटिस्ट लेफ्टिस्ट के बारे में बोल रहे हैं। फासिज्म में क्या है, इन दोनों के व्यू उसने रिजेक्ट किए। क्यों किया उसने रिजेक्ट, क्योंकि इन दोनों की आइडियोलॉजी और फासिज्म की जो आइडियोलॉजी है, दिस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। इट्स मेजर ट्रस्ट इज टू एस्टेब्लिश अ totalitarian rule of the community whose members are perceived by the natural superiority to the people belonging to other race and culture that the fascists consider people of low or inferior race। See, its major trust is to, अब उसका major trust क्या है, trust is to establish totalitarian rule of national community। उसके members क्या है, they are the natural superiors to the people। वो क्या है, they are superior to people जो belong to the अदर कास्ट कल्चर, ये उनसे जो उस कम्युनिटी के लोग हैं वो दे विल बी द सुपीरियर मेंबर्स, और बाकी सब कल्चर दो अदर लोग जो दूसरे कास्ट क्रीड के हैं, दे आर द inferior or they belong to the low race। Now we'll move towards the meaning। The term fascism is derived from the Latin root word fasces that stands for the description of an image, a bundle of rods tied around an axe, which was a symbol of a civil magistrate in ancient Rome। See, the term fascism, ये word कहाँ से आया, it came from the word, it is the Latin word which meaning is fasces, right, and that stand for description of an image, and it roots are tied around an axe। क्या है, bundle of rods है और वो सारे एक साथ टाई किए हुए हैं एक एक्स के लिए, एक एक्स के उधर, राइट, विच इज़ द सिंबल। और एक सिंबल क्या था, इट इज़ द सिंबल ऑफ सिविल मैजिस्ट्रेट इन एंशंट रोम। द इमेज ऑफ द फेसेस एक्सपोर्टिज्म स्ट्रेंथ टू यूनिटी। अब ये क्या बोल रहा है, ये जो इमेजेस है वो क्या बोल रहा है, इट इज़ सेइंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिटी। लाइक अगर जैसे रॉड सारे एक साथ है, उसी तरह अपन भी सब एक साथ रहेंगे तभी सब कुछ अच्छे से होगा, एंड दैट इज सेट टू बी द यूनिटी ओवर हियर। उसी को अपन बोलते हैं यूनिटी। द इमेज ऑफ द fascists exploded strength to unity। It is matter of common knowledge that a single rod in itself remains weak and can be easily broken into piece। से यहाँ पे क्या है, अगर अपन सब साथ में रहेंगे तो क्या है, अपन स्ट्रांग बनेंगे, अपने को कोई तोड़ नहीं सकता। वही अगर मैं अकेला एक रॉड को रखूँगी तो क्या होगा, अपने इजीली कोई भी तोड़ सकता है यहाँ पे, बट इट बिकम्स द पार्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी व्हेन इट जॉइंस विद द अदर रॉड टू क्रिएट अ बंडल विच कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन। बट अगर सारी रॉड्स यहाँ पे एक साथ रहेगी तो क्या रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ ऑल द रॉड्स स्टैंड सेट टुगेदर, एक साथ टाई करेंगे तो क्या है, कोई तोड़ पाएगा आपकी यूनिटी को नहीं, एंड इट विल बी बेनिफिटेड फॉर यू। Thus, by adopting the name of fascism, the opponents of the ideology in 20th century aimed at emotional unity of the people of Italy by reminding them of the past glory of the Romes, when all the members of the nation were supposed to be uniracial, disciplined, strong, political master of the entire realm and the part of Asia and Africa, warriors and much superior than all other race। अब यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, ये जब आप अडॉप्ट करते हो फासिज्म तो क्या है, इट केम इन द 20th सेंचुरी,
राइट। इससे क्या है, आप इमोशनली यूनिटी हो जाती है आपकी, राइट, ऑफ द पीपल। पीपल इन इटली क्या हो गए, और वो इमोशनली यूनिट हो गए, एंड उनका ग्लोरी ऑफ रोमन, पास्ट ग्लोरी ऑफ रोमन उनको याद आता है। जब सारे मेंबर्स ऑफ द नेशन दे वर सपोज टू बी यूनिरेशनल, लाइक रोम में क्या थे, सब लोग क्या थे, यूनिरेशनल थे, डिसिप्लिन थे, स्ट्रॉन्ग थे, पॉलिटिकली मास्टर्स ऑफ द एंटायर, और क्या था रोम, जब पॉलिटिकली इट वॉज द मास्टर ऑफ यूरोप एंड कुछ पार्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, वॉरियर्स एंड सच सुपीरियर, और उनको क्या बोला था अपन ने, दे वर द सुपीरियर फ्रॉम द अदर रेसेस। द फासिस्ट ऑफ इटली had also claimed that their nation could regain its old lost glory and graduals if their political agenda was wholeheartedly supported by the genuine and pure Italians. See, fascism of Italy, जो फासिज्म में लोग थे वो क्या क्लेम कर रहे हैं कि बाबा दैट नेशन वुड रिगेन, उनका जो नेशन ने जो ग्लोरी खो दी है वो वापस आ सकती है अगर सब लोग मिलके पॉलिटिकल जो एजेंडा है उनका वो होल हार्टेडली पूरे मन से सपोर्ट करो, और जो प्योर इटालियंस हैं उन्होंने तो पूरे अच्छे से सच्चे दिल से पूरे मन से सपोर्ट करना चाहिए, तभी अपना कुछ अच्छा हो सकता है। इट वॉज अ shrewd and cunning move on the part of the priority of fascism to emotionally blackmail the people of Italy. See, ये एक है ना, बहुत कनिंगली उसने ये पार्ट किया, बहुत कनिंगली दे प्लेड दिस रोल, एंड क्या है, उन्होंने लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया, लाइक आपको पूरे वर्ल्ड पे राज करना है ना, आपको इटली को लाइक स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, तो आप मुझे सपोर्ट करो, लाइक इट वाज लाइक इमोशनली ब्लैकमेल किया लोगों को। Fascism, like it is a political ideology that rejects liberalism, communism and conservatism. See, fascism क्या है? Like it is a political ideology. Fascism, like it is a political ideology जो reject करता है liberalism, communism and conservatism. The other feature is that it aims in building up a nation that is consisted of the ostensible superior people in terms of race and culture, and to govern such a state with the help of totalitarian and dictatorial authority. See, the other feature क्या है इसके? The other feature is that वो क्या करता है, it aims at building a nation, like एक ऐसा नेशन बनाना चाहता है जहाँ पे सारे सुपीरियर लोग रहे, इन केस ऑफ रेस, कल्चर, गवर्नमेंट, सबकी तरफ अपन सबसे अपन सुपीरियर रहे, एंड इट हेल्प्स इन द टोटलिटेरियन एंड डिक्टेटोरियल ऑथोरिटी. Thirdly, fascism despises the presence of racial, regional और ideological minorities in their nation. See, fascism में क्या है, जो लोग अलग रिलीजन, रेस, आइडियोलॉजी मानते हैं, दे आर ट्रीटेड टू बी एज अ माइनर, उनको उन्होंने यहाँ पे माइनॉरिटी बोला है. द अदर पीपल स्टैंड्स इधर बाय एनस्लेव्स और कम्प्लीटली एनहेरिटेड, मतलब यहाँ पे जो अदर पीपल अपन बोल रहे हैं, ये अदर पीपल कौन है, या जो दे बिलोंग्स टू द स्लेव क्लास और कम्प्लीटली कोई दूसरे जो फॉरेन कंट्री से वगैरह आए हैं. फोर्थली, फासिज्म स्टैंड्स फॉर रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय द डिस्पोटिक एक्टिविटीज़ so as to transform the fascist state into prosperous and industrial advances. See, fourthly what happened is this, fascism किसके लिए stand होता है, it stands for the regulation of economic activity, like economic activity कैसे चलती है, जिससे वी ट्रांसफर द अपनी प्रॉस्पेरिटी, इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट सब कुछ यहाँ पे अच्छे से हो. फिफ्थली, फासिज्म प्रेजेंट्स अ वेरी रोमांटिक एल्बेट इमेजिनरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट. से फिफ्थली क्या है, फासिज्म प्रेजेंट्स अ वेरी रोमांटिक एल्बेट इमेजिनरी. फासिज्म क्या करता है, इट प्रेजेंट्स वेरी रोमांटिक इमेज ऑफ द ग्लोरी and prominent of its nation in order to emotionally exploit the spectacle common people to mobilize their support for the implementation of their ideological. See, यहाँ पे क्या करता है, वो नेशन को ऐसे प्रेजेंट करता है लाइक ग्लोरी, और एकदम इम्पोर्टेंट नेशन लोगों के सामने ला के रखा है यहाँ पे, और इमोशनली उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है ताकि अपन उसका अच्छे से साथ दें, एंड उसकी जो आइडियोलॉजी है वो अपन एक्सेप्ट करें, and he can implement that ideology. Sixth, fascism recommends use of violence against people of other races, religion and culture
to clean the nation of the fascist, and it also prescribed war as a desirable means for the conquest and annexation of other states. See, fascism recommends the use of violence. फासिज्म क्या बोल रहा है कि आप वायलेंस का यूज़ करो. जो लोग आपके अगेंस्ट है, आपके रेस के नहीं है, आपके रिलीजन के नहीं है, तो आपके कल्चर के नहीं है, यू गो फॉर द वायलेंस. अगर आप वायलेंस करोगे तभी आप आपके नेशन को क्लीन रख सकते हो. एंड इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप वॉर भी करो ताकि आप सब कुछ अच्छे से कॉन्क्वेस्ट कर सकते हो और दूसरे स्टेट भी आप आपके पास आपके कंट्रोल में ला सकते हो. लास्टली, फासिज्म प्रोपोगेट्स एंड प्रमोट्स द आइडिया ऑफ सोशल डोमिनेशन बाय मुसोलिनी. सी, फासिज्म क्या करते हैं, यहाँ पे प्रमोट करते हैं ये आइडिया ऑफ सोसाइटी विच इज़ डोमिनेटेड बाय मुसोलिनी. बर्लिन एंड मैचो ट्रायल स्पेशली टू अट्रैक्ट यूथ. तो क्या है, वो यूथ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं. यूथ को अट्रैक्ट करके दे आर ट्राइंग टू यूज दिस फासिज्म. The definition and origin of fascism will be doing in the next lecture. If you have any doubt, mail me on my mail ID. Thank you.